Consider a conductor with a cavity with no charges inside the cavity. A remarkable result is that the electric field inside the cavity is zero, whatever be the size and shape of the cavity, and whatever be the charge on the conductor and the external field in which it might be placed. कह रहे कंडक्टर को कंसिडर करो जिसके अंदर एक कैविटी बनी हुई है और उस कैविटी के अंदर कोई चार्जेस नहीं है. एक रिजल्ट देखने को मिला कि कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो ऑलरेडी जीरो होती है. एंड इट डज नॉट मैटर वेदर द साइज एंड द शेप ऑफ द कैविटी, मतलब उसकी साइज कैसी भी हो, आर्बिट्रेरी हो, कुछ भी हो, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है. एंड वट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड, और अगर एक्सटर्नल फील्ड कुछ भी हो तब भी उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी. We have proved a simple case of this already. The electric field inside a charged spherical shell is zero. The proof of the result for the shell makes use of the spherical symmetry of the shell. But the vanishing of electric field in the charge-free cavity of a conductor is, as mentioned above, a very general result. वो कह रहा है कि चार्ज फ्री कैविटी है ना, अंदर चार्ज फ्री कैविटी है, उसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. इट इज़ अ वेरी जनरल रिजल्ट. रिलेटेड रिजल्ट इज दैट इवन इफ द कंडक्टर इज चार्ज्ड और चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन अ न्यूट्रल कंडक्टर बाय एन एक्सटर्नल फील्ड, या तो कंडक्टर चार्ज हो या फिर आपने चार्ज को इंड्यूस कराया हो किसी न्यूट्रल कंडक्टर पे बाय किसी एक्सटर्नल फील्ड से, या तो आपके पास न्यूट्रल कंडक्टर हो और आपने उसमें चार्जेस इंड्यूस करा हो, या फिर आपके पास कंडक्टर ऑलरेडी चार्ज हो. सारे के सारे चार्जेस रिजाइड करेंगे ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर विद कैविटी. द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट नोटेड इन फिगर 2.18 आर ओमिटेड हियर, बट वी नोट दैट देयर इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन. 2.18 वाले दिखा रखा है. वट एवर बी द चार्ज एंड फील्ड कॉन्फिगरेशन आउटसाइड एनी कैविटी इन अ कंडक्टर रिमीन्स शील्डेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस. वो कहता है कि बाहर कुछ भी हो, चार्ज हो या फिर इंड्यूस कराया हो, बट जो अंदर की कैविटी होगी वो आपके पास शील्डेड रहेगी फ्रॉम द आउटर इन्फ्लुएंस. द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज जीरो. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. दिस इफेक्ट कैन बी मेड ऑफ यूज इन प्रोटेक्टिव सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस. Figure 2.19 gives a summary of the important electrostatic properties. अच्छा ये नहीं, आप पहले ये देखो. The electric field inside a cavity of any conductor is zero. All charges reside only on the outer surface of a conductor with cavity. There are no charges placed in the cavity. Clear है? पोटेंशियल कांस्टेंट है, आपको कंडक्टिंग बॉडी दिखा रखी है और आपको ऊपर प्लस चार्ज दिखाया है और नेगेटिव चार्ज दिखाया है. जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे सिग्मा लेस देन जीरो दिखाया है, यानी कि सर्फेस चार्ज डेंसिटी लेस देन जीरो, और जहाँ पॉजिटिव दिखाया है वहाँ पे सिग्मा इज मोर दैन जीरो. बट इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिग्मा जीरो, पोटेंशियल इज कांस्टेंट इज इक्वल टू वी नॉट, जो कि बाहर थी. तो आपके पास सारी प्रॉपर्टीज इसमें एक साथ आ चुकी हैं. ई जीरो, रो जीरो, और आगे बाद सेकेंड में आपके पास यहाँ पे प्लस, यहाँ नेगेटिव, सिग्मा मोर देन जीरो, सिग्मा लेस देन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और अंदर कैविटी के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सिग्मा जीरो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. अब इसका ये पूरा आपके पास हो जाएगा ना, पूरी शॉर्ट समरी हो जाएगी इन चार डायग्राम से आपके पास. A comb run through one's dry hair attracts small bits of paper. Why? What happens if the hair is wet or if it is a rainy day? Remember, a paper does not conduct electricity. वो कह रहा है कि अगर हमने ड्राई हेयर में कॉम को रन किया, मतलब जब हम कॉम लगाते हैं ऐसे ऐसे रन करें, तो उसको अगर हम यहाँ पे छोटे छोटे पीसेज होंगे पेपर के, तो वो ऑफकोर्स अट्रैक्ट करेगी. या फिर आप स्केल ले लो, स्केल से आप ऐसे करोगे, बालों पे लगाओगे, अगर आपके पास ड्राई हेयर है तो वो अट्रैक्ट करेगा. ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द कोम चार्ज हो जाता है बाय द फ्रिक्शन. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पेपर गेट पोलराइज. पोलराइज का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट बाय द चार्ज्ड कोम, रिजल्टिंग इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर वेट हेयर होंगे या फिर रेनी डे होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और कॉम चार्ज नहीं हो पाएगा एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ द पेपर. वो कह रहा है कि ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग. क्योंकि अगर आपके पास रबर इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं, तो उससे नुकसान क्या है कि आपके पास वो चार्ज को कंडक्ट नहीं कर पाएगा जो कि फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हुआ है टू द ग्राउंड. एज टू मच ऑफ static electricity accumulated may result in spark and result in fire. Or a bird perches on a bare high power line and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets a fatal shock. Current passes only when there is difference in potential. पहले बैन तो ग्राउंड पे है ना, और वो उसको टच कर रहा है, तो ग्राउंड और वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा. बट जो बर्ड है वो वायर के ऊपर ही है,
है ना, तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके दोनों फुट हैं उसके दोनों सेम पोटेंशियल पे ही हैं, तो क्या करंट फ्लो करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन. Dielectrics are non-conducting substances. In contrast to conductors, they have no or negligible number of charge carriers. Recall from section 2.9 what happens when a conductor is placed in an external electric field. The free charge carriers move and charge distribution in the conductor adjusts itself in such a way that the electric field due to induced charges opposes the external field within the conductor. This happens until in the static situation the two fields cancel each other and the net electrostatic field in the conductor is zero. In a dielectric, this free movement of charges